तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा बहुत ही खास टॉपिक है, क्योंकि हमारे कुछ व्यूअर्स हैं जिनका हमें डेली हमारे चैनल पर मैसेज आ रहा है कि सर आप इस टॉपिक के बारे में बात कीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D डिपार्टमेंट के बारे में। और अगर आप R&D डिपार्टमेंट के बारे में सारी चीज़ जानना चाहते हैं, क्या इसका स्कोप है, क्या आपको सैलरी पैकेज रहता है और आपकी फ्यूचर ग्रोथ क्या क्या है और कुछ ड्रॉबैक भी आपको बताएंगे। तो अगर ये सब आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं R&D के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो फार्मा इंडस्ट्री है वो इंडिया में बहुत बड़ी है। अगर ग्लोबल लेवल पर बात करें तो हम चाइना के बाद सेकंड नंबर पे आते हैं प्रोडक्शन में। यानी इंडिया में बहुत ही ज़्यादा बड़ा फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, चाहे वो API का हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का हो। बहुत बड़ा सेक्टर हमारे पास है। अगर हम लोकेशन की बात करें तो हिमाचल में बद्दी, सिक्किम, इंदौर, दमन, हैदराबाद, मुंबई, औरंगाबाद, वडोदरा, मुंबई, बहुत ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर एक इंडस्ट्रियल हब सेटअप किया गया है, जहां पर चाइना के बाद सबसे ज़्यादा जो ग्लोबली हम टैबलेट या कुछ भी जो हमारी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं हम उन्हें प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि हम कहाँ पर आज खड़े हुए हैं, प्रोडक्शन हमारी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो सब जेनरिक है। आप सभी जानते होंगे हमारे यहाँ पर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है वो कुछ ही कंपनियों के पास है। अगर हम ग्लोबली बात करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, तो अमूमन अगर कोई प्रोडक्ट अगर या फिर कोई दवाई या फिर कोई मेडिसिन अगर मार्केट में रिसर्च की जाती है, उसके बाद उसकी फॉर्मुलेशन यानी टैबलेट, कैप्सूल या कोई भी फॉर्मुलेशन मार्केट में आने में 10 से 15 साल का वक्त लगता है। और उसे कई क्लिनिकल ट्रायल जिसमें कि ह्यूमंस बॉडी पर ट्रायल किए जाते हैं, जो कि 3 फेजेज में होता है, उससे उसे गुजरना पड़ता है। तो मेडिसिन रिसर्च होने के बाद फॉर्मुलेशन यानी पेशेंट तक पहुंचने का जो लंबा अरसा है वो 10 से 15 साल का है। अगर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 33% जो ड्रग हैं वही क्लिनिकल ट्रायल फेज 3 को पार कर पाती हैं। उसके बाद उनका NDA जो एक फॉर्मुलेशन टाइप का होता है, यानी एक फॉर्म कहेंगे हम उसे, ANDA और NDA, वो फाइल किया जाता है, जिसके बाद उसे अप्रूवल मिलता है। तो जो R&D डिपार्टमेंट है यानी जो R&D जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो इंडिया में बहुत ही कम कंपनियों के पास है। अगर हम कंपनियों की बात करें तो टोरेंट हो गई, डाबर, ग्लेनमार्क, ल्यूपिन, डॉक्टर रेड्डी, इन सभी के पास अपना एक रिसर्च पाइपलाइन है। अगर हम वर्ल्ड फॉर्म पे यानी ग्लोबली बात करें तो अगर पूरे ग्लोबल लेवल पर जो हमारी रिसर्च पाइपलाइन है अगर उसका खर्च $100 बिलियन है तो इंडिया का मात्र 2% से भी कम है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी नामी गिनामी कंपनियां हैं, उन्हीं के पास रिसर्च पाइपलाइन है। कुछ कंपनी ने R&D डिपार्टमेंट सिर्फ इसीलिए खोल के रखा है कि उन्हें सरकार से रिबेट मिले, इनकम टैक्स में छूट मिले। अगर हम सरकारी संस्थाओं की बात करें तो DRDO, CRD और कुछ गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट उनके पास है। तो अगर आप अपना स्कोप यानी अगर आप M.Pharm करने के बाद R&D सेक्टर में जाने का सोच रहे हैं तो ये कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि हमने आपको अभी बताई, आप इनमें जा सकते हैं। अगर हम प्राइवेट की बात करें तो फार्मा इंडस्ट्रीज की गिनी चुनी रिसर्च पाइपलाइन है जिनमें आपको जाने का मौका मिलता है। कोई बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है क्योंकि लिमिटेड कंपनियों के पास R&D सेक्टर है। लोकेशन की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में बहुत ही कम कंपनियां हैं जिनके R&D सेक्टर है। साउथ इंडिया में मैक्सिमम कंपनियों के R&D सेक्टर हैं। अगर आप R&D सेक्टर में जॉब करते हैं और अगर आप नॉर्थ इंडिया में आना चाहते हैं तो आपके लिए ना के बराबर अपॉर्चुनिटी है, आपको साउथ इंडिया में ही जॉब करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि हम R&D जो डिपार्टमेंट है, क्या कंपनियों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो R&D डिपार्टमेंट अपना ओपन कर सके, या फिर सभी कंपनियां R&D डिपार्टमेंट क्यों नहीं ओपन करती हैं। दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि फार्मास्यूटिकल कंपनी में प्रोडक्ट को मार्केट में लाने के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जिसकी कोई गारंटी भी नहीं होती है कि आपको वो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से आपको वो जो ट्रायल है वो आपके पास होंगे या फिर आपको अप्रूवल भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैक्सिमम कंपनियां जेनरिक मेडिसिन बनाती हैं। जेनरिक की बात करें तो पहले जो फॉर्मुलेशन होती है उसका एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक पेटेंट होता है। जब वो पेटेंट उसका एक्सपायर हो जाता है उसके बाद सभी को वो मेडिसिन बनाने की परमिशन होती है। तो इंडिया में जितनी भी कंपनीज हैं वो सभी जेनरिक मेडिसिन बनाती हैं। पेटेंट बहुत कम है, R&D सेक्टर्स भी बहुत कम है।
अगर हम कुछ ड्रॉबैक्स की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में ल्यूपिन जैसी कंपनी ने अपने R&D पाइपलाइंस के बहुत ऐसे सीनियर साइंटिस्ट थे जिन्हें जॉब से निकाला, क्योंकि वो जिस प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। तो कंपनी के जो ओनर्स होते हैं उन्हें हमेशा ही प्रॉफिट से मतलब होता है और रिजल्ट से मतलब होता है। अगर उनके लिए आप रिजल्ट नहीं ला पा रहे हैं तो आप उनके लिए किसी काम के नहीं है। तो R&D डिपार्टमेंट के कुछ ड्रॉबैक भी हैं, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा जेनरिक मेडिसिन बनाते हैं, हमारे पास उतना रिसर्च नहीं है और ना ही उतना वक्त होता है कि जो कंपनी के ओनर हैं वो वेट करें। तो इन शॉर्ट R&D डिपार्टमेंट बहुत ही कम कंपनियों के पास है। अगर आप अपना R&D डिपार्टमेंट में फ्यूचर सोच रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके लिए बहुत ही लिमिटेड सीट है। अगर एक कंपनी की बात करें, अगर उसके 10 फॉर्मुलेशन प्लांट हैं तो उसका एक ही R&D डिपार्टमेंट यानी एक ही R&D ऑफिस होता है जहां पर आपको काम करने का मौका मिलेगा, जहां पर आप साइंटिस्ट कहलाएंगे। तो जो नॉर्मली अभी जो R&D वर्क हो रहा है वो फॉर्मुलेशंस को इम्प्रूव करने में हो रहा है, मेथड डेवलपमेंट में हो रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है किसी प्रोडक्ट के साथ तो उसे R&D को और या फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट टीम को दे दिया जाता है, जिसमें वो फॉर्मुलेशन के अंदर जो कमियां होती हैं उसे इम्प्रूव करते हैं और मार्केट में एक अच्छा प्रोडक्ट कैसे भेजना है वो आज का डेट में R&D का काम रह गया है। ज़्यादा रिसर्च पाइपलाइन नहीं है, कंपनी इतना खर्चा नहीं झेलती है, सिर्फ इनकम टैक्स छूट के लिए R&D डिपार्टमेंट ओपन करके रखे हैं या फिर और भी कई सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से। तो अगर आप R&D डिपार्टमेंट में अपना फ्यूचर सोच रहे हैं, थोड़ा सा आपका जो फ्यूचर है वो थोड़ा सा नैरो है, कहीं ना कहीं कुछ कम ही आपके पास अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप आगे जरूर जाएंगे और फार्मा सेक्टर में जो मेहनत करता है वो आगे जरूर जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर हम सैलरी की बात करें तो जो लोग नॉर्मली फॉर्मुलेशन डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं उनसे ज़्यादा कहीं ना कहीं R&D पर्सन्स की सैलरी होती है। तो इनिशियली आपको पैकेज बहुत अच्छा मिलता है और अगर आप अच्छे से काम करेंगे तो आपको जंप भी बहुत अच्छे मिलेंगे। यानी इनिशियली 4.2 या 3.1 के पैकेज स्टार्टिंग होते हैं, उसके बाद लाखों करोड़ों के पैकेज फ्यूचर में आपके पहुंच जाते हैं। तो बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है कि अगर आपने R&D सेक्टर चूज किया है तो आपका जो प्रोफाइल है वो कहीं ना कहीं छोटा हो गया है। बिल्कुल ना घबराएं, मेहनत करते रहें। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।